मुझे मैटप्लॉटलिब, numpy, pandas इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर यूजिंग न्यू फाइल then you have to import first matplotlib, then you have to import numpy, then you have to upload pandas। ठीक है, साथ ही साथ अगर हमें ग्रिड का भी यूज करना है तो उसके लिए ग्रिड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टाइल को इंपोर्ट करना पड़ता है, वो भी आप यहीं पे इंपोर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टाइल आप किस लिए यूज की जाती है, आपका फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए या आपके ग्रिड को प्लॉट करने के लिए। ठीक, तो अब फिलहाल तो यहाँ पर हम एक डेटा सेट अपलोड करेंगे। डेटा सेट अपलोड करने के लिए आप कोई भी टाइप का डेटा सेट आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोविड-19 का यूज करना है तो आप क्या करोगे कि एक kaggle.com वेबसाइट होती है, kaggle.com एक वेबसाइट है, ठीक है, वहां पर आपके हर टाइप का डेटा सेट मिल जाएगा। ठीक, तो वहां से भी आप किसी भी टाइप का डेटा सेट आप उठा सकते हो। तो वहीं से मैंने एक डेटा सेट उठाया है जो मैंने आपको क्लासरूम में भी अपलोड कर दिया था, गूगल प्ले स्टोर डॉट CSV। ठीक है, तो ये वाला मैंने डेटा सेट उठाया था जिसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो कोई जब मुझे बताएगा कि किसी भी फाइल को रीड करने की कमांड क्या होती है। pd.read.csv। एक मिनट, पहले मैं pandas को इंपोर्ट कर लूं। SPD, हाँ बता दे रहा, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और मुझे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा पाथ हो गई। पाथ के बाद मुझे यहाँ पर इस फाइल का नेम डालना है, तो कॉपी कर ली मैंने इस फाइल को और ये पेस्ट कर दिया, डॉट एक्सटेंशन डाल दिया CSV। ओके, ओके, अब इस चीज को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, df इज इक्वल टू, ठीक है, और df को ही मैंने कॉल करा लिया। ओके, तो देखते हैं भाई आउटपुट क्या आ रहा है। ये आपके पास एक डेटा सेट आ गया, ठीक है, ये डेटा सेट पूरा कॉल आ गया। अब इसमें आप इस डेटा सेट को आपको पता करना है कि भाई कितना इसका साइज क्या है या शेप क्या है। ठीक है, तो वैसे शेप आपको यहाँ पर भी दिख रहा है इसका, लेकिन फिर भी हम कमांड के साथ चेक कर लेते हैं कि कितना इसका शेप है। तो सबसे पहले डेटा सेट का नाम लिखेंगे, मेरा डेटा सेट का नाम df है, डॉट शेप। ओके, रन करा के देख लेते हैं कितना है। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 10,841 रोज है और 13 कॉलम्स है। ओके, यहाँ पर कॉलम्स तो हम चेक कर सकते हैं, कॉलम्स एक बार देख लेते हैं कितने हमारे पास। ये देखो, ये एप्लीकेशन फर्स्ट है, कैटेगरी, रेटिंग, रिव्यूज, साइज, इंस्टॉल, टाइप, प्राइस, कंटेंट, रेटिंग, जनरे, लास्ट अपडेट्स, करंट वर्जन एंड एंड्रॉइड वर्जन। ठीक है, ये हमारे पास 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपके पास कॉलम्स आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या है कि मुझे इतने 10,000 रोज की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मुझे ये जो रोज है ये अपने अकॉर्डिंग मुझे चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे 1000 रोज की जरूरत है, इतना बड़ा डेटा सेट की जरूरत नहीं है मुझे, एक रैंडम मुझे छोटा डेटा सेट चाहिए। तब मैं क्या करता हूँ कि ये जो डेटा सेट है उसमें नंबर ऑफ रोज को कम कर देता हूँ। अगर नंबर ऑफ रोज को कम करना है तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, एन रोज का यूज करते हैं। ठीक है, तो एन रोज का कैसे यूज करेंगे, मैं पहले इसको उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। सेम फाइल मैंने उठाई, ठीक है, और रीड अंडरस्कोर CSV में एक पैरामीटर होता है आपका एन रोज का। ठीक है, और एन रोज मुझे कितनी चाहिए, यहाँ पर 1000 रोज चाहिए बस। ठीक है, अब इसको रन करा देते हैं। अब देख लो आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। पहले नंबर ऑफ रोज कितनी थी हमारे पास, 10,841 थी। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1000 है। 1000 रोज कैसे आ गई, क्योंकि मैंने डेटा सेट में कितनी नंबर ऑफ रोज कॉल कराई है, एन रोज के थ्रू 1000 रोज केवल कॉल कराई है। ठीक है, अब एक बार यहाँ पर तो दिख ही रहा था, बट फिर से एक बार शेप चेक कर लेता हूँ मैं क्या आया इसका। ठीक है, तो df डॉट शेप, आप एक बार चेक कर लो। ये देखो 1000, 13, मतलब 1000 नंबर ऑफ रोज है और 13 आपके कॉलम्स है। अब इस डेटा सेट को देखते हैं कि आप देखेंगे मैक्सिमम डेटा आपका क्या है, यहाँ पर स्ट्रिंग में है। ठीक है, देखो आप एप्लीकेशन भी आपकी स्ट्रिंग में है, कैटेगरी भी स्ट्रिंग में है। ठीक है, आपकी टाइप भी आपका स्ट्रिंग में है। ठीक, कंटेंट राइटिंग भी आपका स्ट्रिंग में है,
आपके पास जनरल भी स्ट्रिंग में, अब लास्ट अपडेट, करंट वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन भी स्ट्रिंग में। बट आपके पास कुछ ही चीजें हैं जो न्यूमेरिक डिजिट्स में, जैसे आपकी रेटिंग हो गई, रिव्यूज हो गए, साइज हो गए, प्राइस हो गया, ठीक है। तो अब इस टाइप से हम इसको डेटा सेट को देखकर कुछ समझ सकते हैं कि आफ्टर इसमें है क्या। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें दो कॉलम्स लेता हूँ, रेटिंग ले लेता हूँ और रिव्यूज ले लेता हूँ। उसके थ्रू हम स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं एक एक्स एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस में मैंने क्या डाला, डीएफ, और डीएफ मैंने क्या डाल दिया, रेटिंग। एक्स एक्सिस में मैंने रेटिंग डाल दी और वाई एक्सिस में मैंने डाल दिया रिव्यूज। ओके, तो आपके एक्स और वाई एक्सिस तो बन गए। अब मुझे एक्स और वाई एक्सिस को स्कैटर प्लॉट में ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, पीएलटी डॉट स्कैटर और एक्स कॉमा वाई, ठीक है, यहाँ पर करा दिया और पीएलटी डॉट शो कर दिया, जिससे हमारे पास ग्राफ शो हो जाए। ओके, तो आप जरा देखो, ये देखो आपके पास एक स्कैटर प्लॉट शो हो गया है, ठीक। अब इसमें देखो स्कैटर प्लॉट इस वाले, आप ये देख सकते हो कि जो आपका एक्स एक्सिस क्या था आपका, मेरा ये रेटिंग थी, और वाई एक्सिस आपका रिव्यूज थे। तो आप रेट यहाँ देखो कि कितनी रेटिंग, यहाँ पर 3.5 सॉरी 4.0 से लेकर 4.7 तक नंबर ऑफ रिव्यूज आए हैं। सबसे ज्यादा रिव्यूज कितने, कहाँ से कहाँ तक आए, 4.0 से 4.8 तक। तो इस टाइप से आप प्लॉट को देखकर कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, जो इंफॉर्मेशन हमें डेटा सेट से पता नहीं चल पा रही थी, ठीक है। तो इसीलिए हम मेनली प्लॉट्स का यूज करते हैं, ग्राफिकल का यूज करते हैं, जिससे हम प्रॉपर नॉलेज गेन कर सके किसी भी डेटा सेट की, ठीक है। तो अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, आप देख लो कि यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं चल रही है कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, या इस टाइटल क्या है। तो बस मुझे वो क्या करना है कि इस प्लॉट को मुझे इंफॉर्मेटिव बनाना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल डाल दो, और टाइटल के बाद आप एक्स और वाई एक्सिस की लेबलिंग कर दो, ठीक है। तो वही मैं करता हूँ, पीएलटी डॉट स्कैटर एक्स कॉमा वाई। अब हम डालते हैं पीएलटी डॉट टाइटल, ठीक है। किस चीज का था ये मेरे पास, ये फाइल किस चीज की थी, गूगल प्ले स्टोर की, ठीक है। तो टाइटल में डालते हैं गूगल प्ले स्टोर एप्स एप्स स्कैटर प्लॉट। ओके, अब मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डालनी है। तो पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल मेरा क्या है, यहाँ पर रेटिंग है, तो डाल देता हूँ रेटिंग। और पीएलटी डॉट वाई लेबल, और वाई लेवल में क्या था मेरा, रिव्यूज थे। तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखो आपके आगे यहाँ पर टाइटल भी आ गया, रिव्यूज भी आ गए, रेटिंग भी आ गया, एक्स एक्सिस और वाई लेवल भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, आप इस ग्राफ में आप समझ सकते हो वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, 4.0 से लेकर 4.7 के बीच में आपके नंबर ऑफ रिव्यूज ज्यादा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी ग्राफ से या प्लॉट से नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस प्लॉट को कलर प्रोवाइड कराते एक्सक्यूज हैं, मी कलर चेंज। हाँ बोलो। सर, एक मिनट ऊपर वाला कोड दिखा दीजिए। जैसे भी हम्म, ऊपर वाला। सर, एक मिनट वेट कर लीजिए बस। ओके, सर, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। ओके, ये सर, मतलब ऊपर वाला देखना है सर, ऊपर वाले ग्राफ वाला जो कमांड्स लिखे हैं यहीं पे, अच्छा, बस 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 बस। ओके।
अब हम क्या करेंगे कि स्कैटर प्लॉट में मल्टीपल पैरामीटर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं हम स्कैटर प्लॉट में? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कैटर प्लॉट का कलर चेंज करते हैं। ये जो आपके यहाँ पर देखो बुलेट्स दिख रहे होंगे आपके, इनका कलर हम चेंज करेंगे। तो ये कलर कैसे चेंज कर सकते हैं हम? कॉमा करते हैं, कॉमा के बाद आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपको दिख रहे होंगे, एक्स कॉमा वाई तो हमने दे दिया, ठीक है। फिर आपके पास मार्कर है, सी मैप है, नॉर्म्स है, वीमिन है, वी मैक्स है, अल्फा है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलर का यूज करते हैं। तो कलर हमने लिखा, ओके। कलर इज इक्वल टू, मैंने क्या किया यहाँ पर ऑलरेडी रेड दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग में रेड डाल चुका हूँ, ठीक है। तो आप मुझे इसका कलर चेंज करते हैं तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जी। जी मीन्स ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन करके देखते हैं, आपका जो प्लॉट्स है वो आपके ग्रीन हो गए होंगे, राइट। अब क्या है कि अब इस जो फिगर का साइज मुझे बड़ा करना है। तो साइज अगर बड़ा करना है तो साइज बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई बताएगा मुझे? साइज बड़ा करना, फिगर का साइज बड़ा करना है तो क्या करेंगे, पीएलटी डॉट फिगर, फिगर के अंदर क्या करेंगे, फिग साइज को कॉल कराएंगे जो इसका पैरामीटर है, फिग साइज। और फिग साइज अपने अकॉर्डिंग देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने दे दिया 10,6, ओके। तो अब देखो आपका आ गया, ये जो फिगर का साइज चेंज हो गया, ठीक है। अब फिगर के साइज के बाद हम क्या करते हैं कि प्लॉट में जो डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, उनको किसी और शेप में चेंज करते हैं या ये शेप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये प्लॉट की स्टाइल को चेंज करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मार्कर का यूज करता हूँ। मार्कर से इसका ये जो आपका बुलेट्स दिख रहे हैं या स्मॉल ओ टाइप का शेप दिख रहा है, उसको मुझे चेंज करना है स्टार में, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मार्कर का यूज किया, इज इक्वल टू स्टार, ओके। तो आप यहाँ देखना, ये आपके बुलेट्स स्टार के रूप में चेंज हो गए, ठीक है। तो आप इस तरीके से मार्कर का यूज करके इसका शेप चेंज कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है कि आपको इस ये जो मार्कर आपने किया था, मार्कर का साइज चेंज करना है, ठीक है। तो मार्कर के साइज चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, नॉर्मल एस का भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 कर दिया, ठीक है। तो अब 100 करने पे देखो साइज थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक। पहले क्या था साइज यहाँ पर, पहले आप साइज देखो छोटा था, अब मैंने जहां पर यह 100 कर दिया तो आपका साइज बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरह से आप मार्कर का साइज चेंज कर सकते हो। मार्कर का साइज चेंज करने के बाद अब आप अल्फा का यूज करते हो। अल्फा में क्या होता है कि आपके जो चार्ट है, ठीक है, उस चार्ट का ट्रांसपेरेंसी चेक होती है, विजिबिलिटी चेक होती है कि कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो ये कभी कुछ, अब अगर अल्फा का हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके कुछ जो मार्कर्स हैं वो आपके लाइट पड़ जाए, ठीक है। तो एक बार देखते हैं अल्फा का यूज़ करके। अल्फा इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया 0.9, ओके। तो यहाँ पर आपका एज इट इज सेम रहेगा, लेकिन 9 के बाद आप जब देखना 0.2 कर दिया, ठीक है। या देखो नंबर ऑफ जो आपके मार्कर होंगे, वो मार्कर जो आपके काफी ज्यादा डल हो गए हैं, ठीक है। तो ये अल्फा का यूज होता है जिसमें आपकी विजिबिलिटी कम या ज्यादा की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0.2 हमने कर दिया था, 0.5 करके देखते हैं, तो थोड़े से और डार्क हो गए, ठीक है। तो इस तरह से विजिबिलिटी चेक करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी चेंज करने के लिए हम अल्फा का यूज करते हैं। अब उसके बाद लाइन विड्थ को हम चेंज करते हैं। लाइन विड्थ क्या है, जो आपका कलर है, ठीक है, ये जो मार्कर है, मार्कर के किनारे किनारे जो लाइन है, उस उसकी विड्थ को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब वो कैसे चेंज करते हैं हम, लाइन, WIDTH, लाइन विड्थ, ओके। लाइन विड्थ फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 कर दी, ओके। तो 10 करके देख लो, आपकी जो लाइन की विड्थ है वो आपकी चेंज हो गई, ठीक है। लाइन विड्थ इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद क्या है कि आप जो स्टार जो बना है, ठीक है, उसकी विड्थ का कलर चेंज करना है आपको, ठीक है। तो मैंने जो चारों तरफ इसकी विड्थ की है, उसको विड्थ को मैं कर देता हूँ एक मिनट, थोड़ा सा 5, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप दिखा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आपका स्टार बना था, स्टार का मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कलर चेंज करने पर क्या होगा, एज कलर, जो आपकी जो चारों तरफ लाइन का मैंने लाइन की विड्थ चेंज की थी, उसी लाइन की विड्थ को हमने कलर चेंज कर रहे हैं। तो जो उसका एज है, एज का कलर चेंज होगा, केवल स्टार का कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ED
जी एज कलर्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेड ले लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ देख लो आप, जो विड्थ है, जो चारों तरफ आपका एज है, एज का कलर चेंज हुआ है, बीच में आपको ग्रीन दिख रहा होगा। थोड़ा सा और मैं कम कर देता हूँ इसकी साइज, तो शायद आपको सही समझ में आए। ये देख लो, क्लियर हो रहा है अब। या थोड़ा सा मैं इसको और कर देता हूँ, इसका साइज मार्कर का 200 कर देता हूँ। हाँ, अब आपको साइज साफ दिख रहा होगा। एज कलर आपका हो गया रेड, और जो बीच में आपका ग्रीन है, जो स्टार का कलर है, मार्कर कलर, वो ग्रीन ही है, बट आपकी जो एज थी मार्कर की, वो चेंज हो गई है, राइट। तो इस टाइप से आप मार्कर चेंज कर सकते हो, एज का कलर चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। अब क्या है कि आपको, ये तो एक स्कैटर प्लॉट तो आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि दो स्कैटर प्लॉट प्लॉट करने हैं, ठीक। तो अब दो स्कैटर प्लॉट प्लॉट करने के लिए हमको क्या करना है कि मैं एक और कोई कॉलम उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास डेटा सेट क्या था, ये थे, तो मैं एक डेटा सेट में ये वाला कॉलम और उठा लेता हूँ इंस्टॉल्स का, ठीक है। तो इसको कर लेता हूँ पहले मैं, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो वाई लेवल है, वाई लेवल में इंस्टॉल और लगा देता हूँ, एंड इंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वाई कलर, और इसको मैंने कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके ये और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वाई के साथ ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंस्टॉल्स, ठीक। टच कलर शायद दिख नहीं रहा होगा, नीचे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कलर हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, मार्कर स्टार की बजाय स्मॉल ओ कर देता हूँ, ठीक है। एस जो साइज है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और अल्फा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कोई नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखे ना रखें, रखें, बात एक ही है, ठीक है। लाइन विड्थ 2, ठीक है। एच कलर आर में ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, वाई लेवल भी चेंज हो गया। अब क्या देखते हैं, अब दो स्कैटर प्लॉट एक साथ प्लॉट हो रहे होंगे, ये देखो आप, बुलेट्स भी आपको दिख रहे हैं और स्टार्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या, रिव्यूज एंड इंस्टॉल्स आ गए, रेटिंग वर्सेस ये एक्स एक्सिस में रेटिंग की है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, दो प्लॉट्स एक साथ प्लॉट कर सकते हैं, दो स्कैटर प्लॉट इस तरह से हम एक साथ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्कैटर प्लॉट, ओके, जिसमें आपने क्या देख लिया, नंबर ऑफ रोज कैसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। रीड कैसे करते हैं किसी भी डेटा सेट को, उसका शेप कैसे चेक करते हैं, उसके नंबर ऑफ रोज कैसे चेंज कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसका शेप कैसे चेंज करते हैं, फिर उसके बाद कैसे आप एक्स और वाई एक्सिस लेते हो, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कैसे करते हो, उसमें का देख लिया। फिर उसके बाद स्कैटर प्लॉट की कलर चेंज कर लिए, उसके जो डेटा पॉइंट्स है उसको मार्कर से आप चेंज कर सकते हो, मार्कर का साइज चेंज कर सकते हैं, मार्कर की ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं, मार्कर की जो लाइन विड्थ है उसको चेंज कर सकते हैं, उसके एज कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दो स्कैटर प्लॉट एक साथ कैसे प्लॉट करा सकते हैं, वो हमने सीख लिया, ठीक। इतनी चीजें हम सीख चुके हैं स्कैटर प्लॉट में। अब हमारा आता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन आपको सर्कुलर फॉर्म में शो करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए पाई चार्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों को मैथ प्लॉट लिब को इंपोर्ट करना होगा, फिर उसके बाद आप पांडास को, नमपाई को, स्टाइल को भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले डेटा सेट होना चाहिए। तो डेटा सेट के लिए हम क्या करते हैं कि एक डेटा सेट बनाते हैं जिसमें हमारे पास क्लासेस होंगी और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया क्लासेस
इज इक्वल टू हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस है, पाइथन की क्लास है, एमएल की क्लास हो गई, आर की क्लास हो गई, ठीक है, एआई की क्लास हो गई और डीएस की क्लास हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये तो हमारी क्लासेस हो गई। अब क्लास 1 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बात करते हैं तो कर लेते हैं 45, 15, 35, 25, 30, ठीक। ये तो हमारे पास आ गए, क्लासेस भी बन गई, क्लास 1 का स्टूडेंट बन गया। अब हमें पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट के बारे में थोड़ा सा प्लॉट करके देख लेते हैं, फिर इसकी बात हम करेंगे क्लास और क्लास 1 स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो पाई चार्ट हम कैसे प्लॉट करते हैं, plt डॉट पाई, ओके। अब पाई में हम कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपको चाहिए, तो उसमें फॉर एग्जांपल 1 लिखा, ठीक है। तो ओनली 1 पैरामीटर या 1 वैल्यू का आपका पाई चार्ट बनेगा, ठीक। तो आप जब देख लेते हैं, ये देखो एक सिंगल कलर का आपका पाई चार्ट बन गया है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को हटा देते हैं, plt डॉट शो करके, ठीक है। तो अब इस तरह से देखो आप plt डॉट पाई करके एक सिंगल कलर का सिंगल वैल्यू का एक चार्ट बन गया, ठीक है। अब इस प्लॉट में आप डिफरेंट डिफरेंट भी शो कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 कर दिया, ये भी सिंगल वैल्यूज ही है इसलिए आ गया। 1,2 कर देंगे, तब देखो क्या होता है, ये देखो 2 कलर्स आ गए आपके 2 हिस्सों में आ गया, रैंडमली यहाँ पर हो रहे हैं, मैंने से कुछ पार्ट नहीं कर रहा हूँ कितने परसेंटेज इसमें आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल ऐसे ही कर रहा हूँ, 3 कर दिया तो आपके 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 4 कर दिया आपके 4 डेटा वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से हम पाई चार्ट को प्लॉट करते हैं। अब हम यह देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा था उसके लिए पाई चार्ट हम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आते हैं यहीं पर plt डॉट पाई, अब मुझे प्लॉट क्या करना था इस वाली क्लास का, ठीक है। तो क्लास 1 स्टूडेंट्स को हमने कॉल करा लिया, plt डॉट शो भी उठा लिया, आपका प्लॉट हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखो आपके क्लास के अकॉर्डिंग प्लॉट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये इंफॉर्मेटिक नहीं है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है कि क्या है, कैसी इंफॉर्म मतलब किस चीज़ का ये प्लॉट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेबल्स देने होंगे, ठीक है, कौन सा कलर किस चीज़ को शो कर रहा है। तो क्लास अंडरस्कोर स्टूडेंट्स तो है ही, साथ में अब क्या दिया, लेबल्स डाल दिए, ठीक है। इज इक्वल टू लेबल्स में क्या आएंगे आपकी क्लासेस आएंगी, क्लासेस आ गए, शो कर दिया। अब देखो आपके एम एल पी वाई डी एस ए आई आर सारी क्लासेस आपकी शो हो गई, ठीक है। अब मल्टीपल पैरामीटर्स को यूज करके हम पाई चार्ट में शो देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो आप जरा यहाँ देखो plt डॉट पाई में, यहाँ देखो मल्टीपल पैरामीटर्स आपके यहाँ पर है। सबसे पहला पैरामीटर क्या है आपका एक्सप्लोड, फिर लेबल्स, फिर कलर्स, फिर ऑटो परसेंटेज, फिर आपका परसेंटेज डिस्टेंस, फिर शेडो, लेबल डिस्टेंस। तो एक एक करके हम सारे के सारे पैरामीटर्स इसके देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है आपका एक्सप्लोड, एक्सप्लोड का क्या मतलब है वो देखते हैं। तो पहले तो एक्सप्लोड का मतलब आपको बता देता हूँ मैं, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मेरी एम की क्लास है, एम की क्लास को मुझे क्या थोड़ा सा अलग करना है यहाँ से, तो हम क्या करते हैं एक्सप्लोड, एक्सप्लोड से क्या होता है कि हर सब कुछ इधर उधर फैल जाता है। तो वही है कि हमारे अगर किसी भी ग्राफ को पाई चार्ट में किसी भी पार्ट को मुझे अलग करना है तो हम एक्सप्लोड का यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट एक्सप्लोड की वैल्यूज क्या होती हैं आपकी 0 0, एक्सप्लोड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5, 4 टाइम्स 0 लिख दो, 3 4 5, ओके। अब जो है रन चला के देखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कोई भी वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2, ओके। 2 मीन्स क्या है आपका, पहला पाइथन है, दूसरा एमएल है, एमएल का जो पार्ट है वो अलग होगा 2 डिस्टेंस से, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि एमएल और साथ में ए आई को भी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 1 करता हूँ, ओके। तो अब क्या देखते हैं,
ओके, तो रन कराते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, अभी भी कुछ चेंजेस नहीं हुए। क्यों चेंजेस नहीं हुए? क्योंकि हमने plt.py में तो हमने कोई एक्सप्लोड का पैरामीटर यूज किया ही नहीं है। तो एक्सप्लोड पैरामीटर को हम यूज करेंगे यहाँ पर, और इसकी क्लास बना दी थी एक्सप्लोड की, तो ये आ गया। ठीक, अब हम इसको रन कराते हैं। ये देख लो, आपके दोनों चीजें अलग अलग हो गई। ये कुछ ज्यादा ही दूर हो गया, मैं थोड़ा सा इसको पास में कर देता हूँ। 0.2 और ये 0.1, ये देख लो आप। अब यहाँ पर देखो ml, ये आपका सेकंड नंबर पे ml था, तो 0.2 ये अलग हुआ, एक्सप्लोड हुआ यहाँ से। और ai तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे था, तो 0.1 ये अलग हुआ। तो इस टाइप से हम एक्सप्लोड पैरामीटर का यूज करते हैं। अब एक्सप्लोड के बाद हम क्या करते हैं, सभी पैरामीटर्स के जो आपके सभी ग्राफ बने हैं यहाँ पर, ठीक है, उन सब का मुझे कलर चेंज करना है। तो कलर कैसे चेंज करते हैं, एक कलर क्लास बना देते हैं हम, ठीक है, कलर, ओके, इज इक्वल टू, कलर के लिए मैं कर देता हूँ, पहला कलर मैं करता हूँ सियान। अब पहला कलर सियान किसका होगा, पाइथन का, ये वाला कलर आपका सियान कलर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एमएल का कलर क्या करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल बी कर देता हूँ। नेक्स्ट आपका आर है, आर लैंग्वेज का कलर मैं करता हूँ आर ही, फॉर एग्जांपल कर देता हूँ, ठीक है। आर लैंग्वेज के बाद एआई का कलर मैं करता हूँ वाई, येलो। और डीएस का मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, ओके। तो ये आपने कलर्स लगा दिया। अब कलर्स को यहाँ पर कॉल भी करा लेते हैं, इज इक्वल टू कलर्स, ओके। अब चेक करते हैं, ये देखो सभी के कलर आपके चेंज हो गए। ठीक, सबसे पहले आपका सियान आ गया पाइथन का। मैं इस चीज को जरा थोड़ा अलग दिखा देता हूँ, तो शायद आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। इसको ऐश करता हूँ। हम्म, ये आपका पहले वाला कलर था, अब ये डिफरेंट है। अब यहाँ पर देख लो आप, सबके कलर चेंज हो गए। यहाँ पर देखो रेड था, जो सियान में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर सियान था, ओ सॉरी, यहाँ पर येलो था, तो येलो आपका ग्रीन में चेंज हो गया, दिस लाइक दिस, ये सारे कलर्स आपके चेंज हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से हम सारे कलर्स चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था, ऑटो परसेंटेज का। ऑटो परसेंटेज में क्या होता है कि अब वैल्यूज के अकॉर्डिंग परसेंटेज फॉर्म में चार्ट में शो होगा। मतलब क्या है कि आपकी जैसे 45 है, 15 है, 35 है, 25 है, 30 है, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये जो चार्ट है आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरा देखते हैं ऑटो परसेंटेज कैसे यूज होता है, कॉमा ऑटो पीसीटी। ऑटो पीसीटी इज इक्वल टू परसेंटेज 0.1 0.1 एफ परसेंटेज। इस तरीके से हमको ऑटो परसेंटेज लिखनी होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी आपकी परसेंटेज यहाँ पर शो होने लग जाएंगी, ठीक है। तो यह देखते हैं, ये देखो आप, पहला क्या था आपका, पाइथन 30% में शो हो गया, 20%, 16.7, 23.3 एंड 10%। इस टाइप से आपकी सारी वैल्यूज के परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 30.0 ओनली 1 डेसिमल आपका दिख रहा है, ठीक है। 1 डेसिमल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने 0.1 लिखा था। अगर आपने 0.2 कर दिया, ठीक है,
तो आपके 2 डेसिमल तक के आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो 30.00, 20.00, 16.67, 23.33 एंड 10.00। तो इस तरीके से आप ऑटो परसेंटेज का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका शेडो, ठीक। शेडो का यूज क्या होता है? शेडो मतलब परछाई। आपको आप ग्राफ में आप परछाई दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखाओगे, ठीक है। शेडो इज इक्वल टू, शेडो की वैल्यूज क्या होती है आपकी, यहाँ पर देखो ट्रू या फॉल्स होती है। आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फॉल्स है, फॉल्स की वजह से यहाँ पर शेडो दिख नहीं रही है। अगर हम इसी को ट्रू कर दें तो आपको शेडो नजर आने लग जाएगी। तो देख लेते हैं एक बार। ट्रू, देखो आपकी जो ग्राफ था पहले, जो पाई चार्ट था, वो अब आपका यहाँ पर शेडो के साथ आ रहा है। तो इस टाइप से आप शेडो शो कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या आता है, अब आपको यहाँ पर शेडो के साथ रेडियस चेंज करनी है, ठीक है। तो रेडियस आपकी जैसे ये है, अब इसको रेडियस को बड़ा करना है या छोटा करना है, साइज, इसका साइज बड़ा करना है या छोटा करना है, या रेडियस इसकी चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, ठीक। तो रेडियस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियस कॉल करेंगे RADIUS, रेडियस, ठीक है। अब रेडियस की कोई वैल्यू आप अपने से डाल दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस देखो, साइज आपका बड़ा हो गया, ठीक। तो ये आपका रेडियस हो गया। अब रेडियस के बाद हम क्या करते हैं, अब पर्टिकुलर कोई एंगल के थ्रू हमको चेंज करना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता है, पाइथन से, ठीक है। अब ये जो पाइथन में आपका एक्स एक्सिस है, इस इसका एंगल मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो हम इसके एंगल को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट एंगल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट एंगल, ठीक। स्टार्ट एंगल फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या चेक करना, ये पाइथन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब पाइथन 90 डिग्री से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ठीक है। चेक करते हैं, ये देखो आपका यहाँ से 90 डिग्री स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपका जहां से स्टार्ट होगा आपका ग्राफ, तो उस ग्राफ के जो एक्स एक्सिस होगा, वो एक्सिस यहाँ पर स्टार्ट एंगल से चेंज हो जाएगा, जितना भी आप डिग्री चेंज करना चाहो, ठीक है। अब हम आते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहाँ पर होती हैं आपकी, टेक्स्ट प्रॉप्स में, ठीक। यहाँ पे देखो आपका टेक्स्ट प्रॉप्स जो है, इसका यूज करते हैं हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर कॉल ही कर लेते हैं। और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या है, यहाँ पर जो भी आपकी टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका साइज आप बढ़ा कर सकते हो या छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक टेक्स्ट प्रॉप्ट्स को कॉल कराओ, फिर यहाँ पर आप एक डिक्शनरी बनाओ, और डिक्शनरी में बताओ कि आपको क्या चीज करनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज मुझे चेंज करना है, फॉन्ट साइज कोलन 20, ओके। फॉन्ट साइज हो गई 20। अब टेक्स्ट प्रॉप्स यहाँ पर मैंने डाला था, ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पर कॉल भी करा दिया, ठीक है। तो आपको रन कराते हैं। ये आपका देख लो, पहले क्या इसकी जो वैल्यू थी, टेक्स्ट साइज था बहुत छोटा था, अब यहाँ पर 20 हो गया है। जितना भी टेक्स्ट यहाँ लिखा था सबका साइज बढ़ गया है, ठीक है। तो ये आपका था टेक्स्ट प्रॉप्स का काम, ठीक है। अब क्या है कि परसेंटेज की डिस्टेंस को आपको बढ़ाना है या कम करना है, जो भी परसेंटेज लिखा है इसको इधर करना है या कम करना है, इस टाइप से। तो परसेंटेज कम और ज्यादा कैसे होती है आपकी, पीसीटी डिस्टेंस से, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो आपका परसेंटेज डिस्टेंस, ये देखो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 0.6 बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। तो 0.6 के ऊपर या नीचे करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक। तो इक्वल टू अगर मैंने कर दिया 0.9, ओके। सब चेक करते हैं 0.9 में क्या होता है, ये देख लो। पहले क्या थी वैल्यू यहाँ पर, क्या देखो,
पहले क्या था, आपका जो परसेंटेज लिखा था वो यहाँ लिखा था, ठीक है। अब 0.9 डिस्टेंस मैंने बढ़ा दी, तो वो सेंटर से आपकी 0.9 डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये देखो यहाँ पर आ गई, क्लियर। तो अब इस तरह से परसेंटेज आप डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। तो मैं अब इसको कम कर देता हूँ, 0.6 ही कर देता हूँ बाई डिफॉल्ट वाली वैल्यू, ठीक। तो आपका यहीं पर आ गया। तो ये होता है आपका पीसीटी डिस्टेंस का काम, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि लेबल की डिस्टेंस, ये जो आपका एमएल है, आर है, एआई है, डीएस है, पाइथन है, ये यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा दूर करना है या पास करना है, तो हम लेबल डिस्टेंस का यूज करते हैं। तो कॉमा लेबल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लेवल डिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। तो लेवल डिस्टेंस आपका कोई भी वैल्यू आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपकी 1.1 थी, मैंने 1.4 कर दी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ये आपकी देखो लेवल डिस्टेंस जो पहले थी उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं, हैश, ठीक है। ये देखो पहले यहाँ पर डिस्टेंस ये है, और अब 1.4 कर दी, तो क्या वैल्यू होगी आपकी, ये, ठीक है। तो इस टाइप से हम लेवल डिस्टेंस चेंज कर लेते हैं। अब लेवल डिस्टेंस के बाद क्या कहता है कि आप इसी लेबल्स की आपको घुमाना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सॉरी, आपको क्या करना है कि ये जो आपके कलर्स है, ठीक है, ये जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है, इसको आपको कुछ थोड़ा घुमाना है, ये इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको काउंटर क्लॉक करते हैं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें काउंटर क्लॉक का काम कैसे करेंगे, कॉमा काउंटर क्लॉक, और इज इक्वल टू, काउंटर क्लॉक में यहाँ पर ट्रू है, तो ये ऑलरेडी है, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, फॉल्स करना है। तो क्या होगा, काउंटर क्लॉक में आपकी वैल्यू काउंटर क्लॉक हो गई, ठीक है। मतलब ये आपका घूम गया, रोटेट हो गया। कैसे रोटेट हुआ आप एक बार चेक कर लो, हैश, पहले आपका ये था, अब ये काउंटर क्लॉक थोड़ा सा और रोटेट हो जाएगा, काउंटर क्लॉक में थोड़ा सा ये रोटेट हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम काउंटर क्लॉक का यूज करते हैं। अब काउंटर क्लॉक के बाद क्या होता है कि वेज प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब वेज प्रॉपर्टी में क्या होता है कि चार्ट में जो लाइन का साइज है या विड्थ होती है, ठीक है, उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं या विड्थ को चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको करने के लिए हमें डिक्शनरी का यूज करना पड़ता है। इसको मैं अब चाहे कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो जाएगा, ठीक। तो कोड किया यहाँ पर, एंटर किया, ठीक है। अब हमें वेज प्रॉप्स का यूज करना है। तो वेज प्रॉप्स के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर करता हूँ मैं, WADGE वेज प्रॉप्स, डिक्शनरी में लगाए हमने। क्या क्या चेंज करना है मुझे, लाइन विड्थ चेंज करनी है, ठीक है। लाइन विड्थ मुझे क्या करनी है, 4 फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे देख लो आप, वेज प्रॉप्स में क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखो वेज प्रॉप्स में हम क्या कर सकते हैं, लाइन की विड्थ चेंज कर सकते हैं, आप इसमें विड्थ इसकी भी चेंज कर सकते हो और एज कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप वेज प्रॉप्स से कर सकते हैं। तो जब मैं करके देखता हूँ वेज प्रॉप्स में ये सारी चीजें, वेज प्रॉप्स में लाइन विड्थ आपकी चेंज हो गई पहले तो, फिर उसके बाद विड्थ कर देता हूँ मैं 1, और एज कलर भी कर देता हूँ, एज कलर, ओके। तो ये आप वेज प्रॉप्स हो गए, वेज प्रॉप्स को मैंने यहाँ पर
कॉल भी करा लिया आपकी पाई चार्ट में। तो आप क्लिक करते हैं, प्रॉब्लम आई है क्या है ये? सर स्पेलिंग कर लेते सर, ओके, WE स्पेलिंग क्या होती है बेटा? WEDGE। WEDG, ओके। अब आपका ये वेज प्रॉप्स के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपकी विड्थ चेंज हो गई है, इसकी विड्थ चेंज हो गई और एज कलर आपका ब्लैक कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस टाइप से हम वेज प्रॉप्स का यूज करते हैं, ठीक। अब क्या करना है मुझे, सेंटर का यूज करना है, ठीक है। जो आपका ये पूरा पाई चार्ट बना है ये सेंटर से स्टार्ट हो, या आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ आपको चेंज करना है तो आप इस टाइप से भी चेंज कर सकते हो सेंटर का यूज करके। तो मैं करता हूँ, थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेता हूँ, आपको शायद दिखाई ना दे बाद में। तो मैंने किया सेंटर का यूज, और सेंटर मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 6,8। चेक कर लेते हैं एक बार क्या आता है, ठीक। कुछ चेंजेस आए पहले से? हैश पहले ये था और अब आई डोंट थिंक सो कोई चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो सेंटर का मेनली ये है कि आप सेंटर कुछ भी डाल सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये फिल हो जाएगा, ठीक है। सेंटर आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो, या अगर मैं मान लेता हूँ 2,3 करके देखता हूँ एक बार। हम्म, इस टाइप से आप सेंटर डाल सकते हो अपने से, ठीक। अब उसके बाद आता है आपका फ्रेम। फ्रेम आप अगर फ्रेम लेना चाहो तो आप फ्रेम भी ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि फ्रेम को ट्रू करना होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम डालते हैं फ्रेम इज इक्वल टू फ्रेम, ठीक है। फ्रेम इज इक्वल टू ट्रू डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ बाई डिफॉल्ट आपका फॉल्स है, ठीक। तो ट्रू कर देते हैं, तो आपका एक फ्रेम यहाँ पर दिख गया, देखिए, ठीक है। इस टाइप से आप फ्रेम डाल सकते हो। अब फ्रेम के बाद आपको क्या करना है कि आप रोटेट लेवल्स, ये जो आपके ए आई है, आर है, ठीक है, इनका आपको साइज चेंज करना है, आप साइज भी चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ आपको उसको रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ चीजें इससे हटा देता हूँ, इसको कॉपी कर देते हैं। हटाने के लिए इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, वेज प्रॉप से तो हटा देते हैं, क्लॉकवाइज भी हटा देते हैं, लेवल डिस्टेंस में देख लेते हैं, चाहे थोड़ा सही हो जाएगा देखने में, ठीक। ये नॉर्मल आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं, आपके स्टार्ट एंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले थे लेबल्स को रोटेट, ये जो पी वाई डी एस है इनको हम रोटेट करने वाले थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रोटेट लेबल्स, ओके। रोटेट लेबल्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉल्स यहाँ पर बाई डिफॉल्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रू कर देंगे, तो आपके ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज आपकी थोड़ी थोड़ी रोटेट हो जाएंगी। आप ये देख लो, पहले क्या वैल्यूज थी आपकी, ए आई सीधा था, डी एस पी वाई सब सीधे सीधे लिखे थे, अब यहाँ पर आपकी रोटेट हो गए, ठीक है। तो ये रोटेट लेबल्स का काम होता है। तो अब हम क्या करते हैं, लीजेंड का यूज करते हैं। लीजेंड का यूज आपको पता तो है, लीजेंड किस लिए यूज करते हैं कि आपको ये बताने के लिए क्या क्या चीजें हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लीजेंड का यूज करेंगे, उसकी भी लोकेशन भी डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, लीजेंड, ठीक, plt.legend, ओके। लिया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। अब ये जो साइज था मैंने कुछ ज्यादा बड़ा कर रखा है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो शायद ये नॉर्मल हो जाएगा। तो कोई मुझे बताएगा कि मैंने इसका साइज बड़ा कैसे किया था? हम्म, इस पाई चार्ट का साइज मैंने बड़ा कैसे किया था, कोई बताएगा मुझे?
सर फिक्स साइज यूज करके। फिक्स साइज यूज करके? फिक्स साइज तो यहाँ पे मैंने दिखाई नहीं दे रहा मुझे। रेडियस यूज करके। सर रेडियस। रेडियस यूज करके, वेरी गुड। ठीक है, तो रेडियस मैंने क्या किया था, रेडियस मैंने हटाई देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हटाया, अब रेडियस हमारा कम हो गया। ठीक, तो अब इस टाइप से आप अपना शो कर सकते हैं कि जो हमारे लीजेंड थे वो थोड़ा सा किनारे आ गया, तो अब थोड़ा शो हो रहा है कि क्या क्या चीजें हमने यूज कर रखी है। ठीक है, तो ये तो हमारा था रेडियस का काम, लीजेंड का काम, सॉरी। ठीक है, अब हम कुछ डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, वैसे आपको मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि अब देखो, अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई वो आपके डीएस और एमएल के काम की थी। ठीक है, अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो उसमें काम की नहीं आएगी, बस एक नॉलेज पर्पस की वजह से आपको मैं बता सकता हूँ। तो कुछ डिजाइनिंग टाइप से कि आप कैसे डिजाइन कर सकते हो अपने डेटा सेट को, बस, और कुछ नहीं है। तो बताने की जरूरत है वो आपको? सर फ्रेम ट्रू कर लो तो ये लीजेंड जो है फ्रेम के अंदर आ जाएंगे। क्या कह रहे हो? सर फ्रेम ट्रू कर लो तो ये लीजेंड जो है फ्रेम के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, फ्रेम की बात कर रहे हो आप? ठीक है, जब देख लेते हैं। आप कह रहे हो फ्रेम को ट्रू कर देते हैं, कॉमा, फ्रेम ट्रू, राइट? यही कह रहे हो आप? यस सर। चलो ठीक है, राइट। तो आपका ये आ गया फ्रेम के। अब जो मैं पूछा था वो बताओ मुझे कि अभी तक तो जो था ये आपके डीएस और एमएल के काम की चीजें थी। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एक कुछ डिजाइन वगैरह आप जैसे अपने डेटा सेट को अपने अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हो। तो वो चीज कोई काम की नहीं है आपके वो आगे के लिए, बट ये है कि बस थोड़ा सा नॉलेज रहेगी तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीजों को यूज करके चेक कर सकते हो। तो बताने की जरूरत है या नहीं? सर बता दो। बता दूं? चलो ठीक है, अच्छा। तो अब एक डिजाइन बनाते हैं, थोड़ा सा गेम खेलते हैं कि क्या क्या चीजें हमको करनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार जरा वो चीज शो कर देता हूँ कि मैं बनाने क्या वाला हूँ। ठीक, तो बनाने के लिए वो कहीं कहाँ डायग्राम है कि नहीं है, सब शॉट है। हम्म, हम्म, अब जरा मैं दिखाता हूँ कहाँ भी वो डिजाइन। शो हो रही है मेरी स्क्रीन पे आपको डिजाइन? सभी को शो हो रही है डिजाइन? यस सर। ये यस डिजाइन हम सर। बनाएंगे। ठीक है, तो अब पहले तो मुझे ये बताओ, ये कोई अपने से बना सकता है ये डिजाइन? सारी कमांड्स यहीं पर ये सारी यूज होंगी, कोई भी नई कमांड यूज नहीं करेंगे, और ये हमको बनाना है। कोई बता सकता है? चलो मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो पहले, फिर मैं एक एक करके पूछता हूँ, कोई बताएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे इसको। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, सोचो।
कुछ समझ में आया कैसे बनेगा? चलो ठीक है, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले मुझे ये चीज बनानी है आपकी, ठीक है? डिजाइन खोलो, ये सबसे पहले जो पहला वाला सर्किल है आपका, ठीक है, उसको आपको ड्रॉ करना है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए पहले ये चेक करो कि कितने नंबर ऑफ कलर्स हैं यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ हिस्से हैं, ठीक है? तो कितने नंबर ऑफ हिस्से हैं जरा चेक करो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो आपको यहाँ पर 20 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे आपके पाई चार्ट के, ठीक है? फिर उसके बाद 20 के लिए आपको कलर्स भी देने होंगे, रेड एंड व्हाइट, 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 ठीक है? तो आप एक काम करते हैं, पहले लेबल्स को आपको बनाते हैं 20 के लिए और 20 के कलर्स देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ये वाला काम करते हैं। तब ये वाला काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि पहले तो एक बार हम करते हैं इंपोर्ट numpy को एज np, ठीक है? अब क्या करेंगे, कलर्स लगाते हैं, जो कलर्स बाद में लगाते हैं, पहले तो हम plt डॉट पाई कराते हैं और सिंगल एक कलर का करते हैं, ठीक है? और कलर्स इज इक्वल टू ब्लैक करता हूँ मैं, और रेडियस इज इक्वल टू 2.05 कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ plt डॉट पाई में क्या करता हूँ मैं, लेबल्स लगाता हूँ, और लेबल्स के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, लेबल्स के लिए एक लगा देता हूँ np डॉट वंस 20, ठीक? और यहाँ पर लेबल्स तो आ गए आपके, ठीक? लेबल्स के बाद मैंने क्या किया, कलर्स मुझे लाने हैं, तो कलर्स के लिए कलर का एक हम लगाते हैं, कलर्स अब कलर्स की एक लिस्ट बना देता हूँ मैं, जिसमें मुझे चाहिए R और W, राइट? रेड एंड व्हाइट चाहिए था मुझे, और कॉमा सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? 20 ये कलर हो गए। अब क्या करता हूँ मैं, जरा लेबल्स ये आ गए आपके, फिर उसके बाद जरा शो कराता हूँ, plt डॉट शो, रन करा के देखते हैं क्या बना अभी। ये देखो, ये हमारा एक इतना बन गया, ठीक है? अब इसकी जो हमने लेंथ दी रखी है वो चलो अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है इसकी। अब मुझे क्या करना है, इमेज है ये, हो जाए, अरे डिजाइन, ये डिजाइन मेरी थी। तो अब इस डिजाइन में मैंने क्या कि ये वाला हिस्सा तो बना लिया, अब मुझे क्या करना है, ये ग्रीन वाला हिस्सा बनाना है, ठीक है? तो ग्रीन हिस्सा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ग्रीन के लिए मुझे फिर से एक plt पाई कॉल करूंगा मैं, कॉपी किया, इसकी रेडियस बहुत ज्यादा मैंने कर दी थी, इसको जरा मैं कम कर देता हूँ, रेडियस
इज इक्वल टू 2.0। अब सही आएगा फिर। ठीक, अब क्या करना है मुझे, एक पीएलटी और प्लॉट करता हूं मैं, पीएलटी डॉट पाई, जिसमें हम क्या करेंगे, सिंगल कलर का ही रखेंगे, ठीक है, और कलर्स डालेंगे ग्रीन, जी कलर का मुझे रखना था, ठीक है। इसकी रेडियस मैंने रखी 1.8, ओके, ये आ गया, ठीक, इसको किया, ये देखो ग्रीन आ गया। अब ग्रीन के बाद मुझे क्या करना है, ग्रीन के बाद मुझे ये सियान कलर, फिर ब्लू कलर, फिर उसके बाद ये है वॉयलेट कलर, ठीक है, तो पर्पल कलर। तो अब इसके बाद हमें 4 कलर और लाने हैं। तो 4 कलर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 4 बार और प्रिंट कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4, ठीक है। ग्रीन के बाद मुझे क्या था, सियान चाहिए था, सियान में 1.3 करता हूँ रेडियस, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे चाहिए था ब्लू, उसके लिए क्या किया मैंने, 1.1, और उसके बाद क्या चाहिए था, मजेंटा, एक मजेंटा आ गया, ठीक। और अगर मैं करता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक और, 1.1 के बाद 0.9, ठीक। अब जा देखते हैं क्या आता है, यहाँ तक प्रिंट हुआ, ठीक। अब उसके बाद क्या करता हूँ मैं, मुझे क्या बनाना है और डिजाइन, ये ठीक है, मजेंटा तक तो हम आ गए। अब यहाँ पर बीच में सर्किल बनाना है, साथ में ये 20 वाला कलर फिर से लाना है, ठीक है। एक व्हाइट का सर्किल है, फिर उसके बाद ब्लैक का है, चलो, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से plt डॉट इसी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। वन एक कलर हो गया आपका व्हाइट, और व्हाइट कलर के बाद आपका इसकी जो वैल्यू है 0.31 कर देता हूँ, और ये वाला जो आपका है इसको दोबारा कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। लेबल्स आपके हो गए, कलर्स हो गए, रेडियस यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं 0.3, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ये देखो, अभी और क्या बचा, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, ठीक। तो सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एक कलर यहाँ नहीं आना चाहिए, और ये आपका ब्लू की लाइन है ना, ठीक, ब्लू लाइन में भूल गया, यहाँ पर मुझे ब्लू लाइन आनी है, ठीक, आपकी ब्लू लाइन आ गई, राइट। अब उसके बाद मुझे व्हाइट एंड ब्लैक लाइन चाहिए, तो इसको कॉपी किया, ये आया और ये आ गया, ठीक। यहाँ पर मैंने क्या किया, व्हाइट लाइन की, इसकी रेडियस और कम कर दी 0.2, और यहाँ पर ब्लैक मीन्स के, और 0.1, ओके। नाउ ये देखो आपका डायग्राम तैयार हो गया पूरा, वही सेम डिजाइन आपने बना दी इस टाइप से। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था कि आपको पहला वाला सर्किल बनाना है, उस सर्किल के लिए मैंने क्या किया था, सिंगल कलर पहले रखा, पाई चार्ट लेबल्स, कलर इज इक्वल टू कलर्स, कलर्स के लिए मैंने ये डाल दिया, लेबल्स के लिए NP120 डाल दी, कि आपका पूरा का पूरा सर्किल बन जाए, और रेडियस उसकी 2.0, ठीक है। उसके ऊपर आपने जो ये एच कलर के लिए था, एक और सर्किल था जिसकी रेडियस 2.05 थी, और के कलर का था, ठीक है। तो पूरा ब्लैक कलर, फिर उसके ऊपर ये, तो इस टाइप से आप एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल, दूसरे सर्किल के ऊपर तीसरा सर्किल, इस टाइप से बनाते रहते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हुआ सबको कैसे ये बनाइए, यस सर। ठीक है। वैसे ही ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट ये है कि थोड़ा सा नॉलेज रहेगी, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी डेटा सेट को या ग्राफ को या पाई चार्ट को कैसे ज्यादा इनहेंस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या आते हैं सब प्लॉट में,
सब प्लॉट आपका नया एक प्लॉट है जिसमें आप नंबर ऑफ प्लॉट्स एक साथ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो उसको एक मैट्रिक्स टाइप से या टेबुलर फॉर्म में आप चेंज कर लोगे, एक एरिया को अलग अलग सब एरियाज में डिवाइड कर लोगे अलग अलग प्लॉट्स में, और हर एक प्लॉट में अपना एक नया प्लॉट डाल सकते हैं। तो यह देखते हैं सब प्लॉट आफ्टर काम कैसे करता है, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सब प्लॉट तो अब सब प्लॉट आपको समझ में तो आ गया कैसे, तो सब प्लॉट काम कैसे करते हैं ये जा देखते हैं। पीएलटी डॉट सब प्लॉट, सॉरी पीएलटी डॉट सब प्लॉट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। तो अगर मैं 2,2 की बात करूं, नंबर ऑफ रोज 2 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, किस इंडेक्स की बात कर रहे हो आप, ठीक है। हमने कहा 1 के इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो अभी पहले ये बताओ 2,2 में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने बनेंगे, आई मीन टू से नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आएंगी 2x2 की मैट्रिक्स में। 4 वैल्यूज फिल हो सकती हैं 2x2 की मैट्रिक्स में। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके जो सब प्लॉट होंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, उसमें 2x2 की मैट्रिक्स बन रही है। 2x2 की मतलब क्या है कि आपके 4 प्लॉट्स इसमें बनेंगे। तो इंडेक्स आपका 1 होगा, ठीक है। एक बार रन करा के देखते हैं, पहले इंडेक्स को आपने रन कराया, ये आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा इंडेक्स रन कराते हैं, यहाँ पे क्या होगा 2, दूसरा इंडेक्स रन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने तीसरा इंडेक्स रन कराया 3, तो 3 आ गया, ठीक। फिर हमने चौथा इंडेक्स रन कराया 4। अब यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था कि 2x2 की मैट्रिक्स है तो 4 बस प्रिंट हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर यार 5वां करके देखो, तो ठीक है भाई, जरा एक बार 5वां करके मैं देख लेता हूँ क्या आता है। एरर आ गई, ठीक है। आप एरर देखो, num must be 1 is less than or equal to num is less than or equal to 4 not 5। तो इट मीन्स क्या है, आपकी जो num की वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 4 के बीच में ही होगी, या 1 और 4 हो सकती है, दैट्स इट। तो हम यहाँ पर 5 नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो वैल्यू है 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक। क्लियर हो गया। इस टाइप से हम सब प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। अब आप ये कहोगे सर सब प्लॉट तो यही हो गया, अब इसमें आप दूसरे ग्राफ्स या प्लॉट्स या चार्ट्स कैसे ला सकते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं अब, ठीक है। तो ये तो सब प्लॉट हो गया। अब यहीं पर मुझे क्या करना है कि पाई चार्ट पहले इंडेक्स में प्लॉट कराना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक पीएलटी लिया, पीएलटी डॉट पाई लिया, और इसमें एक सिंगल कलर का पाई चार्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया। ये डेफिनेशन क्यों आ रही है भाई, डॉट शो कंप्लीट, ठीक। तो ये आपका पहले वाले प्लॉट में पाई चार्ट ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरे वाले में मैं करता हूँ पीएलटी डॉट पाई, और यहाँ पर 2 वैल्यूज डाल देता हूँ, ठीक। तो ये आपका दूसरे वाले में हो जाएगा इंडेक्स में। अब इसी तरह मुझे तीसरे वाले में और चौथे वाले में डालना है, तो तीसरे चौथे में भी ऐसे ही कर देता हूँ मैं, 3, तीसरे वाले में भी हो गया, और ये चौथे वाले में भी इसी तरह डाल देते हैं, 4। ओके, इस टाइप से आप सब प्लॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम काम करेंगे कि अभी तक मैंने क्या किया था कि जितने भी यहाँ पे मैंने प्लॉट्स किए हुए हैं इन सबको मैं अब यहाँ पर कॉल कराऊंगा, ठीक है। तो आप सिंपल वहां से कोड कॉपी करके यहाँ पर कोड पेस्ट करूंगा, डायरेक्ट यही काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि 6 प्लॉट जो ग्राफ्स होंगे मुझे सब प्लॉट में प्लॉट कराने हैं। तो मुझे कितने बाय कितने की मैट्रिक्स चाहिए होगी, अगर मुझे 6 पार्ट चाहिए किसी भी एरिया में, वो मुझे बताएगा कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनेगी अगर मुझे 6 ग्राफ्स प्लॉट कराने हैं सब प्लॉट में। 2x3 2 और बाई 3 3x2। या 3/2, वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं कि 3/2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं, पीएलटी डॉट सब प्लॉट, और यहाँ पर 3, 2, 1,
ओके, इसी को कॉपी किया और 6 बार प्रिंट करेंगे। 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 3 4 5 6 हो गए, 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हटा देते हैं। plt डॉट शो, रन करा दिया, देखो 2/3 की हो गई, ठीक है। सबसे पहले ये काम हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये काफी छोटा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अभी इसके इस सब प्लॉट का साइज बड़ा करना है, तो मैं क्या करूंगा, साइज बढ़ाने के लिए plt डॉट, ये बताओ मुझे, फिगर फिगर, राइट, सर्च पहले फिगर फिक्स और साइज फिग साइज इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मुझे 16/9 चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, राइट। अब यहाँ पर मुझे पहले वाले में कोई प्लॉट करना है, ठीक है। अब कौन सा प्लॉट किया जाए, फॉर एन एग्जाम्पल मैं पहला वाला लाइन प्लॉट करता हूँ, ठीक है। लाइन प्लॉट मेरा कहाँ पर है, ऊपर लाइन प्लॉट ये है, ठीक है। सबसे पहले तो ये वैल्यूज यहाँ पर आएंगे। लाइन प्लॉट कहाँ पर, फाइनल लाइन प्लॉट हो रहा है मेरा, ये प्लॉट हो रहा है लाइन प्लॉट मेरा। मैंने इसको यहाँ से लेकर पूरा ये कॉपी कर लिया, ठीक है, राइट। ये तो सही चीज़ है, ठीक है। लाइन प्लॉट कॉपी किया और यहाँ पर मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, इस वाले में ये लाइन प्लॉट प्लॉट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो, जो पहला वाला प्लॉट था मेरा यहाँ पर फर्स्ट वाले में प्लॉट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस दूसरे वाले में हिस्टोग्राम मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, प्लॉट कराता हूँ। तो हिस्टोग्राम का कॉपी करता हूँ मैं ऊपर। हिस्टोग्राम भाई कहाँ पर है, ये हिस्टोग्राम चल रहा है। ये हिस्टोग्राम लास्ट वाला कहाँ था, ये मेरा हिस्टोग्राम था, ठीक है। अब इस हिस्टोग्राम को मैंने कॉपी किया, ये कॉपी किया, बिन्स भी तो आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर है, ठीक है। ये तो सब प्लॉट फर्स्ट हो गया पहले कंप्लीट। अब मैं आता हूँ सेकंड वाले में, ठीक है। सेकंड वाले में पेस्ट कर दिया, या देखता हूँ आता है कि नहीं आता। नहीं आया, क्या प्रॉब्लम आई भाई, कुछ एरर भी नहीं शो हो रहा। तो एरर इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं किया, एम एल स्टूडेंट्स और पी वाई स्टूडेंट्स, इनकी भी तो वैल्यूज को कॉल करना पड़ेगा। तो हम ऊपर गए हिस्टोग्राम में, ये जो हमारे पास डेटा है इसको कॉपी किया और यहाँ आ गए नीचे। तो यहाँ पर, राइट। अब देखते हैं, अभी भी नहीं आया। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन लर्निंग, ठीक है, एमएल प्लॉट पाई स्टूडेंट एच पिंस हो गया, कलर हो गया। चलो अच्छा, इसको हटाते हैं, स्टार्टिंग वाले लिखते हैं। यही है, इसी को ले लेता हूँ मैं, plt डॉट शो। तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक।
ये देखो यहाँ पर ये आ गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में सब प्लॉट करते हैं, थर्ड वाले में जो हिस्टोग्राम के बाद हमने क्या पढ़ा था, बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट में आते हैं, बार चार्ट में सबसे पहले यही कॉपी कर लेता हूँ मैं। थर्ड में बार चार्ट आ गया, ठीक है, ये कॉपी किया। और बार चार्ट में और क्या चीज़ें थी, फिगर साइज हटा देता हूँ मैं इसका। हम्म, हम्म, right। ये देखो आपका बार चार्ट भी आ गया। अब बार चार्ट के बाद मैंने क्या पढ़ा था, स्कैटर चार्ट। स्कैटर भी उठाते हैं। स्कैटर भी आ गया, बट स्कैटर के साथ प्रॉब्लम भी आई है, तो इसको हम हटा देते हैं जरा, फिगर साइज को इसकी, और ये भी हटा देते हैं जरा। हम्म, देखो आपका स्कैटर चार्ट भी आ गया, ठीक है। अब स्कैटर पार्ट चार्ट के बाद हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, सब प्लॉट, ठीक है। अब इसको भी उठा लेते हैं, सब प्लॉट, वो सॉरी सब प्लॉट कह रहा हूँ मैं, ये भी कर लेता हूँ मैं पाई चार्ट, ठीक है। ये लास्ट वाला पाई चार्ट आपका आ जाएगा 5वें में, पाई चार्ट, ठीक। पाई चार्ट भी आ गया, ठीक। अब यहाँ पे ये सारे चार्ट्स आपने कर लिए कॉपी, इस टाइप से हम सब प्लॉट का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब लास्ट वाले में तो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब इस टाइप से हमने पांचों प्लॉट्स कर लिए। अब ये लास्ट वाला जो सिक्स्थ वन है, ठीक है, सिक्स वाले में हम सब प्लॉट में क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब सब प्लॉट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, वो जरा चेक करते हैं। इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, ये देखो। सब प्लॉट में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमने बोल दिए, इंडेक्स भी दे दी, ठीक है। अब कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स में देखते हैं, प्रोजेक्शन है, ठीक है। प्रोजेक्शन में क्या क्या यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्शन जैसे आपका है, देखते हैं प्रोजेक्शन में और क्या क्या चीज आ सकती हैं। ये सारे ही सारे पैरामीटर्स आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक। तो प्रोजेक्शन का आ गया, देखो प्रोजेक्शन जैसे आपके यहाँ पे पोलर, ठीक है, तो आप प्रोजेक्शन पोलर भी यूज कर सकते हो, ठीक। तो पोलर यूज करके एक बार देखता हूँ मैं। प्रोजेक्शन पोलर यूज किया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट प्रोजेक्शन पोलर में। ये देखो आपका जो सिक्स्थ वन था वो आपका पोलर वाइज बन गया है, ठीक है। अब इस पोलर में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो आपका कलर चेंज करना है, तो हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम फेस कलर का यूज करेंगे, ठीक। फेस कलर इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल हमने के लिख दिया, तो ये आपका फेस कलर इसका के हो जाएगा, के आ गया, ठीक है। अब इसी में जैसे आपको क्या करना है कि इसको, ये चीज आपको शो करनी है या विजिबल करनी है कि हाइड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑन ऑफ का यूज करते हैं। तो फ्रेम लिखा, फ्रेम ऑन यूज किया, इसको हमने कर दिया फॉल्स। फ्रेम ऑन जो है आपका वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं, ठीक। तो अब देखते हैं, हिडन हो जाएगा, ये देखो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से हम फ्रेम ऑन फ्रेम फॉल्स भी, सॉरी ऑन को फॉल्स या ट्रू के साथ
यूज कर सकते हैं, आपका जो ग्राफ होगा वो हिडन कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी सब प्लॉट में आती है। क्लियर हुआ इतना? ठीक। अब हम आते हैं कि कोई भी जो फिगर, जैसे ये सारी फिगर्स मैंने बना रखी हैं, ठीक है, इनको हम सेव कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो भी आपको प्लॉट आपने किया है वो सेव करना है, तो हमारे पास पहले एक प्लॉट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास कोई एक प्लॉट होगा, उस प्लॉट को हमको सेव करना है। ठीक है, तो सेव हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये ऑलरेडी प्लॉट है। ठीक, तो अब इस प्लॉट को हम क्या करते हैं कि ये क्या किया मैंने, जैसे plt डॉट पाई, और मैंने ऐसे बना दिया 30,30,20। ठीक, इसको किया। साथ में अब हमको सेव करना है, तो सेव करने के लिए अलग अलग चीजें आप यूज कर सकते हो। राइट क्लिक भी इसमें कर सकते हो, राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, पेंट में पेस्ट करके अपने पास सेव कर सकते हो, सेम इमेज एज भी कर सकते हो, वहां पर जा सकती है। ठीक है, आपकी लोकल मशीन में। लेकिन अगर आपको इस तरीके से सेव करना है, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आप यूज कर सकते हो, इसके साथ आप मल्टीपल पैरामीटर्स का भी यूज कर सकते हो। फ्रेम का यूज तो आपने कर ही लिया है, डीपीआई का भी यूज कर सकते हो, ओरिएंटेशन का भी यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट आप जो पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मैं आपको सेव फिगर का यूज बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं plt डॉट पाई किया और plt डॉट शो कर दिया, एक जैसे मैंने एक प्लॉट बनाया। ठीक, अब इस प्लॉट को अगर मुझे सेव करना है तो हम क्या करेंगे, plt डॉट सेव फिग। ठीक, और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी कर दिया पाई अंडरस्कोर चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट के नाम से मैंने इसको सेव कर रहा हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखना, ये जो पाई चार्ट है, जैसे यहाँ जैसे मैं एक्सटेंशन कोई नहीं देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए, मैं क्या करता हूँ, पाई चार्ट नहीं है, हाँ ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन आपको नहीं दी, तो एक्सटेंशन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डॉट पीएनजी में जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपकी जो फॉर्मेट होगा फिगर का, वो आपका पीएनजी में जाएगा। तो अब जब इसको रन करा देते हैं, ये आपका सेव हो गया। अब यहाँ पर देख लो, आप यहाँ पर पीएनजी दिख गया आपका, देखो पाई अंडरस्कोर चार्ट जो आपने सेव की थी वो फाइल यहाँ पर आ गई। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्टली डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आप, अब इसी में आप जैसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपको बताया मैंने, ओरिएंटेशन कर सकते हो, डीपीआई यूज कर सकते हो, वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। कहो तो बताओ, नहीं तो कोई इसकी ज्यादा जरूरत है नहीं। हाँ बताओ, बताने की जरूरत है फिर इसकी? नो सर। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जिससे आप ये वाली फाइल यहाँ से भी, अब जैसे यहाँ पर एक बार डाउनलोड करने का ऑप्शन है। ठीक है, अब आप कहते हो कि सर मुझे यहीं से डाउनलोड करना है अपनी लोकल मशीन में। ठीक है, तो हम कैसे डाउनलोड करेंगे? तो उसके लिए क्या एक ऑप्शन है, आपके पास एक कमांड होती है, फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इंपोर्ट फाइल्स। ठीक, और यहाँ पर फाइल आप डाउनलोड कर दो, फाइल्स डॉट डाउनलोड। यहाँ पे एक XYZ पाथ दे दो, सॉरी पाथ दिया, और पाथ में जैसे फॉर एग्जांपल डाल दो आप ये पाई चार्ट 2, पाई अंडरस्कोर चार्ट अंडरस्कोर 2, या 1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये डॉट पीएनजी। ठीक, तो अब जब इसको हम रन कराएंगे, तो रन कराने पर आपको ये खुद पूछेगा कि डाउनलोड करना है कि नहीं करना है, कहाँ डाउनलोड करना है। प्रॉब्लम चाहिए DORE ठीक है, फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब।
सर अंडरस्कोर 1 हटाने से वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहा है। ओके ओके, अंडरस्कोर हटा देते हैं एक बार। चलो देखते हैं, अभी भी नहीं हो रहा। सर सर 1 वीक बाय अंडरस्कोर चार्ट बस। अच्छा, 1 हटाना पड़ेगा क्या? यस सर। यस नहीं, मेरे कलेक्शन रहेगा। हाँ, तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपका डाउनलोड आएगा, डाउनलोड आप अपने सिस्टम पे कर सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया। अब ये चीज का, ये काम तो था आपका सब प्लॉट तक का, ठीक है। अब आप कोई भी फिगर बनाते हो उसको आपने सेव भी कर लिया अपने लोकल मशीन में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जिसमें आपकी लोकल मशीन से कोई फोटो आप उठाते हो या कोई फिगर उठाते हो, यहाँ पर आप उसको रीड करते हो। अभी तक आपने क्या किया कि लोकल मशीन में आपके पास डेटा सेट था, उस डेटा सेट को आपने यहाँ पर कॉल कर लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी आपकी फाइल्स होंगी, जो आपको इसमें काम करना है, कोई भी इमेज होगी या वॉलपेपर होगा उसमें कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो, तो वो सबसे पहले यहाँ पर आपको डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इमेज के साथ जो भी ऑपरेशंस यूज करने होंगे तब करेंगे, ठीक है। तो कोई भी फाइल्स है या कोई भी आपके पास वॉलपेपर आपके सिस्टम में हो, वहां से उठा के यहाँ पर डाल लो, ठीक है, कोलैब में। अब उसके बाद हम काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ करते हैं कि इमेज शो के ऑप्शन से हम इस वाले में काम किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इमेज शो में ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं वो जरा एक बार देख लेते हैं हम। इमेज शो, ठीक। तो अब सबसे पहले हम इमेज को रीड कैसे कराते हैं, आई एम जी इज इक्वल टू एम पी, मैथ प्लॉट लिब के लिए एम पी यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई एम जी इमेज आ गया, आई एम रीड, इमेज रीड के लिए ये आपका कमांड होती है आई एम रीड। ओके, फिर मैंने क्या किया कि यही वाली फाइल जो मैंने अभी यहाँ पर सेव कर रखी थी, उसी फाइल को मैंने कॉपी किया पाई अंडरस्कोर चार्ट को, ठीक है। कॉपी पाथ कर लेते हैं, सॉरी कॉपी पाथ नहीं, रीनेम। यहाँ पर डॉट स्लैश पाई चार्ट डॉट png, जो आपका फॉर्मेट है, ठीक है। और इस img को कॉल करा लिया। अब यहाँ पर आप देखो क्या प्रॉब्लम आ गई, empty img डॉट img। ओके, ओके, सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करानी पड़ेगी, जो लाइब्रेरी है इमेज शो की वो आपको इंपोर्ट करानी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट इमेज एज mpimg। ओके, जब इसको इंपोर्ट कराया देन आप ये यूज कर सकते हो। तो अब देखो, जब मैंने कोई भी फाइल, कोई भी इमेज आपकी रीड कराई, तो रीड कराने पर क्या आ गया मेरे पास, एक एरे फॉर्म में आ गया आउटपुट, ठीक है। तो अब ये एरे आउटपुट में कैसे आ रहा है, तो जरा इसका टाइप एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ये एरे कैसे हो रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका 3D एरे इस इमेज को स्टोर किया था, जो भी हमने इमेज स्टोर की थी वो थी आपकी 3D एरे में। तो इसके लिए इसको numpy एरे का यूज किया है। तो इसके लिए एक काम करते हैं कि इस इमेज का पहले टाइप चेक करते हैं, फिर उसका शेप भी चेक कर लेंगे, और शेप करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि कितने डायमेंशंस में एरे थी, जिससे हमें इसको 2D प्लॉट में हम चेंज कर सकें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले टाइप img देखते हैं, टाइप चेक किया भाई, ये देखो आपका एनडी एरे आ गया, ठीक है। अब इसका शेप भी देख लेते हैं, img डॉट शेप, शेप देखो क्या है आपका 288 432 बाई 4, ठीक। अब हम जरा देख लेते हैं डायमेंशंस कितनी है इसकी, img डॉट एन डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
3D डायमेंशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो डायमेंशन है वो आपकी 3 है। तो अब हम उस इमेज को प्लॉट करेंगे। तो अब इमेज को प्लॉट कैसे कर सकते हैं? plt डॉट imshow img इमेज और plt डॉट शो। ओके, सही, plt डॉट शो का वही सेम फंडा है जो मैंने पहले किया था, वही चीज अभी यहाँ पर करेंगे। ठीक, ये हमारे पास शो हो गई। ठीक, अब आपको क्या करना है कि ये कहते हो कि भाई ये जो एक्सिस सर आ रहा है, ये एक्सिस मुझे हटाना है। ठीक है, तो ये एक्सिस कैसे हम हटा सकते हैं? तो plt डॉट एक्सिस इज इक्वल टू, सॉरी, इसको हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, और बाकी आप इसी को कॉपी कर लो, ये आपका एक्सेस नहीं आएगा। ठीक, तो आप यहाँ देख लो, आपको ये एक्सेस चला गया। ठीक, अब एक्सेस के बाद आप क्या करते हो कि सर मुझे इस फिगर का साइज बढ़ाना है, तो भाई सेम चीज आपको साइज बढ़ाने के लिए क्या करोगे? plt डॉट फिगर फिग साइज इज इक्वल टू 10,6। ओके, ये आपका इसका साइज चेंज हो जाएगा। अब साइज चेंज करने के बाद आप क्या कहते हो कि सर इस इमेज का कलर बार शो करना है। ठीक है, अब कलर बार कैसे शो किया जा सकता है? कलर बार के लिए हम क्या करेंगे कि plt डॉट कलर बार। अब कलर बार में नंबर ऑफ पैरामीटर्स आएंगे। ठीक है, या देखते हैं कौन कौन से कलर्स आते हैं यहाँ पर। ये देखो आपका एक कलर बार आ गया। अब आप कहते हो कि सर मुझे क्या करना है कि ये कलर बार अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, तो अब अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो हम उसके लिए सी मैप का यूज करेंगे। ठीक है, अब सी मैप का यूज हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर आते हैं सी मैप। अब मुझे क्या है कि सी मैप की वैल्यूज पता नहीं है कि कौन कौन सी सी मैप की वैल्यूज होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक रैंडमली अपने नाम का ये पैरामीटर डालता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ देखो सी मैप की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। उमक इज नॉट अ वैलिड वैल्यू फॉर द नेम, सपोर्टेड वैल्यूज आर दीज। तो ये सारी वैल्यूज आपकी है। तो इसको मैं जरा कॉपी कर लेता हूँ और अपने पास जरा इधर पेस्ट कर लेता हूँ कोड, पेस्ट कर लिया। ठीक है, इसको जरा मैं अभी वो कमेंट में डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है कि मुझे वैल्यू पता चल गई, तो एक एसेंट उठाया, यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखो आप, कलर जो आपका है वो चेंज हो गया। राइट, तो इस टाइप से हम ये सी मैप की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अब सी मैप में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि थोड़ा सा और भी चेंज कर लेते हैं, और कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो एक यहाँ पर आती है हॉट। ठीक, हॉट को चेक कर लेते हैं कैसे आता है। ये देखो आप, ये हॉट के लिए इस तरह से, लेकिन अब यहाँ पर कलर मैप की तो वैल्यू चेंज हो गई, देखिए फिगर में मुझे कहीं कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक आपकी प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पर कोई भी कलर मैप की वैल्यू दे सकते हो, बट बार में कुछ भी शो नहीं होने वाला। अब आपको क्वेश्चन आता है सर आप फिर कलर मैप बता ही क्यों रहे हो? तो अब क्या बात है कि ये जो पैरामीटर है वो इमेज फंक्शन को देने देने के लिए यूज किया जाता है, बट इस टाइम ये केवल मतलब ये जो आपका कलर मैप है वो 2D डायमेंशंस के लिए ही यूज किया जाना चाहिए या जाता है। बट ये जो आपकी जो फिगर है वो 3D में, जैसे आपको याद होगा पहले मैंने आपको बताया कि ये जो फिगर है वो आपका डायमेंशन 3 ठीक है, तो अब इसमें तो ये यूज हो नहीं सकता। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यूज करने के लिए 3 डायमेंशन में 3 चैनल्स होते हैं आपके RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो अब कोई सिंगल चैनल यूज करके हम यहाँ पर कलर मैप की वैल्यू को पुट ऑन करेंगे। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं या देखते हैं। तो इसको हम कॉपी करते हैं, अभी पेस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सिंगल चैनल एक लगाया, सिंगल अंडरस्कोर चैनल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, img को इमेज को शो किया, इमेज को मैंने कन्वर्ट किया सिंगल चैनल में। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कोलन के थ्रू,
और यहाँ पर सिंगल चैनल 1 हो गया। 0 1 2 ये 3 वैल्यूज हैं आपकी, R फॉर 0, ग्रीन फॉर 1 और ब्लू फॉर 2। ठीक है, हम वो चेक करके देख लेंगे, सारी वैल्यूज आपके सामने ही दिखेंगी। ठीक है, और बाकी तो यहाँ पर IMG की जगह सिंगल चैनल आ जाएगा। ठीक, अब जरा देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ठीक, तो यहाँ देखो आपका आउटपुट चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया 0 1 2 है, तो 0 करके देख लेते हैं। 0 में आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ गया। 1 में आपने देख ही लिया था, 2 देख लेते हैं, 2 में आउटपुट क्या आता है, ये आ गया। अब जरा और भी देख लेते हैं, 3 में क्या आता है, कुछ नहीं। तो अब मेनली आपका सिंगल चैनल है आपका 0 1 2, तो 1 में ही हमने देख लिया आउटपुट ये आ रहा है। ठीक, अब इस तरीके से हम क्या है कि आप ये काम आप कर सकते हो RGB के लिए, तीनों के लिए अलग अलग। ठीक, अब क्या करते हैं हम इसमें कि अब हम कोई एक नई फिगर उठाते हैं जो मेरे सिस्टम पे है। ठीक है, तो अब सिस्टम में कोई वैल्यू हमारे पास है, जो फिगर है उसको हम रीड करते हैं। तो एक हमने कर दिया IMG 2, इमेज 2 उठाई, प्लस MP image डॉट IM रीड, और कौन सी मैंने रीड करता हूँ, यहाँ पर एक कोई मेरे पास इमेज पड़ी हुई है, इसको मैं उठाता हूँ, रीनेम किया, कॉपी किया, ठीक, डॉट स्लैश ये। ठीक, और यहाँ पर फॉर्म था JPG। ओके, यहाँ पर मैंने किया, इसको शो करते हैं। तो शो करने के लिए क्या ऑप्शन है, PLT डॉट IM शो IMG2। ठीक, और यहाँ पर शो कर दिया PLT डॉट शो। ठीक, इंटर करा दिया। ये देखो ये एक इमेज आ गई। ठीक है, वही सेम है, आपको साइज बड़ा करना है। ठीक है, और एक्सेस ऑफ करनी है। तो साइज बड़ा करने के लिए मैंने क्या करेंगे हम, PLT डॉट फिगर FIG साइज इज इक्वल टू 10,6 डाल दिया। ठीक है, और एक्सेस ऑफ करनी है मुझे, तो क्या करेंगे, PLT डॉट एक्सेस ऑफ। ओके, रन करा दिया, आपका फिगर भी बड़ा हो गया, एक्सेस ऑफ हो गई। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि आपको कलर बार का यूज करना है। ठीक है, तो कलर बार सिंपल आप कैसे यूज करोगे, कलर बार को कॉल करा दो, PLT डॉट कलर बार। कलर बार आ गया आपका। अब कलर बार के बाद आपको सी मैप का यूज करना होगा। तो सी मैप का आप यूज कैसे करोगे, भाई सिंगल चैनल में डायरेक्टली सी मैप का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किया तो सिंगल अंडरस्कोर चैनल 2 अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, यहाँ पर IMG2 नंबर ऑफ रोज ऑल नंबर ऑफ कॉलम्स 1। ठीक, और ये तो आपकी इमेज 2 है ही। ठीक है, ये फिगर साइज भी आपका हो गया, एक्सेस ऑफ भी हो गया। यहाँ पर इमेज 2 की जगह ये सिंगल चैनल 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आप कलर मैप का यूज कराओगे, सी मैप का। ठीक है, और यहीं पर सेम हॉट कलर मैप का यूज कर लेते हैं, सी मैप का। ठीक है, तो अब रन करा देते हैं। अब देखो आपकी इमेज सी मैप के जो आपका कलर मैप है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई। ठीक, ठीक, यहाँ पर क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसी तरह अलग अलग आप चेक कर सकते हो कि अलग अलग यहाँ पर सी मैप की वैल्यू डालोगे और अलग अलग आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो अब एक लास्ट चीज बची है, अगर कहो तो वो बता दो, नहीं तो आप एक एक करके सारे कर सकते हो, या तो वहां पर लूप लगा दो पाइथन का यूज करके, जिससे आप सारी की सारी वैल्यूज एक साथ यहाँ पर रन करा के अपने सी मैप की सारी वैल्यूज पिक्चर के ऊपर अप्लाई करा के देख सकते हो। तो कहो तो बता दो, नहीं तो आप खुद ही चेक कर सकते हो ये चीजें।
ये जो मैंने आपको सी मैप की सारी वैल्यूज आपको दिखाई थी यहाँ पर, ये जो सारी वैल्यूज है, इन सारी वैल्यूज के एक एक करके आप यहाँ पर देख सकते हो और उसकी वैल्यूज इमेज के साथ अप्लाई करा सकते हो। तो कहो तो बताओ, नहीं तो आप कर लोगे? सर ट्राई कर लेंगे, वरना आप अगली बार पूछ लेंगे आपसे। चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैथ प्लॉटलिब आपका खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे सीबॉर्न का, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था सीबॉर्न इससे थोड़ा सा एडवांस लाइब्रेरी है। जो लिमिटेशंस आपने मैथ प्लॉटलिब में दी थी वो आपकी लिमिटेशंस उसमें नहीं होंगी, उसमें वो लिमिटेशंस ओवरकम हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका मैथ प्लॉटलिब। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। तो अगर अब यहाँ पर पाइथन का यूज करके आप चेक कर लेना, सारे के सारे एक साथ भी आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो।